नमस्कार दोस्तों, अगर बात करें हर गरीब युवा बिजनेस कर सकता है, पर लेकिन आप जो है पहले मन में इस बात को ठान लीजिए कि मुझे बिजनेस करना है और मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं दिहाड़ी मजदूरी में काम नहीं करूंगा। अब कई लोग हैं रिस्क लेने में डरते हैं और कई लोग ये सोच के डर जाते हैं कि मुझसे होगा या फिर नहीं होगा। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो मैं आप सबके लिए एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया लाया हूं। और आप गरीब हो, भले ही आप कम पढ़े लिखे हो, आप गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, मैं इस बिजनेस को पूरी तरह से आपको रन करने का तरीका भी बताऊंगा। और ये बिजनेस आइडिया आपको जरूर पसंद आने वाला है। और बिजनेस आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, तो यार दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो है आराम से जो है इसको सब्सक्राइब करिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए। अब मैं बात करता हूं आज का जबरदस्त बिजनेस आइडिया। अब अगर मैं बात करूं, कई एक ऐसे बंदे हैं जो बिजनेस नहीं कर पाते हैं और वो कई एक ये सोचते कि यार मैं इस गांव में, क्योंकि जहां पे कम लोग हैं और यहाँ पे गरीबी बहुत सारी है, ऐसे में बिजनेस अगर मैं ये खोलता हूं चलेगा नहीं चलेगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यानी कि आराम से चलेगा। आप इस बिजनेस को किसी गांव में भी खोलते हो, अब हो सकता है कि उसको चलने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। अब इसीलिए इस बिजनेस में मैं बात करूं, पैसा बहुत कम लग रहा है, कम पैसा लग रहा है और जबरदस्त बिजनेस आइडिया है और काफी सारे लोग इसको मार्केट में कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और इस बिजनेस को बड़े लेवल तक आप पहुंचा सकते हो और ये भी मैं तरीका बताऊंगा। हर एक चीज यानी कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों पर बात करेंगे। अगर मैं बात करूं मार्केट में, हर बिजनेस में आपको जो है कोई वर्कर रखना पड़ेगा, यानी कि अकेला बंदा एक बिजनेस को नहीं चला पाता, इसीलिए वो 2-4 बंदे रखता है और तब जाके बिजनेस चलता है, क्योंकि बंदों की जरूरत पड़ती है। अब इसीलिए अगर आप कहीं दिहाड़ी मजदूरी में कोई काम कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, इस तरह का कुछ भी कर रहे हो, 200-300 रुपए के लिए आप जो है धक्के खा रहे हो जगह जगह, यानी कि आपके ऊपर बॉस है या आपका जो है मालिक है, तो इस तरह की यानी कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी और आप इन चीजों से बच सकते हो। साथ में अगर आप जॉब कर रहे हो, 200-300 रुपए आपको रोज का मिल रहा है, केवल 300 ही मिलेगा। आप सुबह से लेकर शाम तक करिए, आप ज्यादा काम करिए, कम करिए और कुछ भी हो, पर लेकिन अगर आप अपना धंधा स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी और आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। काफी चीजें बदलने वाली है। अब लेकिन आप मन बनाइए और बिजनेस स्टार्ट करिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा बिजनेस है, आप गांव में रह के कर सकते हो, किसी शहर में रह रहे हो वहां पे कर सकते हो। बहुत सारा बारदाना नहीं चाहिए, साथ में कोई मशीन नहीं खरीदनी है और ना ही वर्कर चाहिए, कोई दुकान नहीं लेनी है और साथ में कोई सामान बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। केवल आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से आप इस बिजनेस को कर पाएंगे और साल के 365 दिन ये चलने वाला बिजनेस है, तो आप आराम से कर सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे बिजनेस मैं कई बार लेके आता हूं और आप जो है उनको देखिए, समझिए। अगर ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप अगला देखिए, और ऐसे बहुत सारे मैंने डाले हुए हैं, उनमें से आप देख सकते हैं। और ये बिजनेस आपको पसंद आ रहा है तो आप जो है लाइक कीजिए, साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें। और ये बेहतरीन वीडियो है, आप भी करो, आपके यार दोस्त हैं तो उनको भी आप जो है शेयर कीजिए, वो भी करेंगे। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं, बिजनेस यानी कि वही बंदा करेगा जिसके सपने हैं बड़े बड़े। अब एक ही दिन में सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, उनमें आपकी जो है सालों की मेहनत होगी, तब जाके आपके सपने होंगे पूरे। अब उनके लिए अगर मैं बात करूं तो आपको आज से काम करना होगा, तब जाके आप कल अमीर बन सकते हैं। अब अगर आपने कोशिश नहीं करी और केवल गरीबी में ही मरना है तो फिर ऐसे में दोस्तों इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आपको जो है टारगेट बनाना होगा और तभी जाके आप बिजनेस करोगे। भले ही आपके पास पैसा नहीं है, कम पैसे में ये स्टार्ट हो रहा है और कहीं पे दिहाड़ी मजदूरी में कर रहे हो, सेविंग करो और 2-4-5 हजार रुपए आप इकट्ठा करो, उसके बाद इस बिजनेस में लगाओ और आपका ये बिजनेस बढ़िया तरीके से चलेगा और आप आसानी से इस बिजनेस को कर लोगे, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आज का क्या बिजनेस लेके आया हूं, आप इसको समझो और इसके बाद इस पर हम बात करेंगे। और ये जो आज का बिजनेस है दोस्तों, ये है जबरदस्त तरीके से आप कर सकते हो दही जलेबी का बिजनेस। यानी कि मार्केट हो, कोई गांव हो, कोई शहर हो, नए तरीके से आप जो है दही जलेबी का बिजनेस कर सकते हो। और ये स्टॉल तगड़े तरीके से चलता है और कोई भी बंदा, अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को जलेबी बनानी नहीं आती,
क्योंकि अगर बात करूं एक सिंगल प्रोडक्ट है और इसमें कुछ करना नहीं है और केवल मैदे से आपको जलेबी बनानी है और कहीं पर भी आप एक छोटा सा स्टॉल लीजिए, कोई ठेला लीजिए, कोई काउंटर बनाइए, बहुत सारे तरीके हैं। 2000 5000 में कोई सेकंड हैंड काउंटर खरीद लीजिए और आप शुरू हो जाइए। अब किस तरह से, कोई इसमें ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है, केवल मैदे से आपको जलेबी बनानी है, साथ में चाहिए शक्कर यानी कि चीनी और साथ में मैदा और साथ में दही, ये 2-3 चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आराम से ये बिजनेस ऐसा चलता है, आप सवेरे से जो है शाम तक इसमें भीड़ देखेंगे। ऐसे बहुत सारे काउंटर देखे होंगे आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि जलेबी जो है केवल मिठाई की दुकान में मिलेगी और मेरी दुकान तो कैसे चलेगी। अगर मैं बताऊं तो ऐसे बहुत सारे शहर में और गांव में इस टाइप की छोटे छोटे काउंटर लोग बना रहे हैं, एक भट्टी लगा के, जो केवल जलेबी बनाते हैं और स्पेशल तरीके से वो जलेबी बनाते हैं। उनकी जलेबी एक अलग ही क्वालिटी की होती है। अब इसी तरीके से आप एक क्वालिटी अपनी पहचानिए और आप स्टार्ट करिए दही जलेबी का बिजनेस। बेहतरीन तरीके से 2025 में दही जलेबी का बिजनेस करिए और इसको आप भविष्य में बड़े लेवल तक पहुंचा सकते हैं। आज आप केवल जलेबी से स्टार्ट कर रहे हो और कल जो है आप इसी बिजनेस को एक बड़ी सी स्वीट सी की दुकान में बदल सकते हैं। तो लेकिन आप पहले स्टार्ट करिए और कुछ साल आप मेहनत करिए, धीरे धीरे पैसे को सेविंग करिए और बड़ा बिजनेस बनाइए। तो ये जबरदस्त बिजनेस है। कोई वर्कर नहीं रख रहे हैं क्योंकि इतना कोई प्रोडक्ट है नहीं, एक सिंगल प्रोडक्ट है और आसानी से आप कर लोगे। कोई भी युवा हो और ये आसानी से कर लेगा क्योंकि पैसा नहीं लग रहा इसमें। और इसमें सेकेंड हैंड कोई सामान खरीद लीजिए, काउंटर वगैरह नहीं है तो चलेगा। और इस तरह से आप गरम गरम लोगों को जलेबी परोस सकते हैं और साथ में जलेबी यानी कि उसके साथ दही, और ये बहुत चलता है मार्केट में। आप जो है दबा के ये चलता है। कई शहरों में आपने देखा होगा छोटे छोटे स्टॉल होते हैं और वो दही जलेबी बेच रहे हैं सवेरे सवेरे, उनके पास कतार लगे रहती है, यानी कि इतना ग्राहक होता है कि वो दे नहीं पाते हैं। जलेबी निकालते ही गरम गरम यानी कि भट्टी से जलेबी उठाई और वो तुरंत उठ जाती है। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि दही जलेबी का कितना तगड़ा क्रेज है। और दही जलेबी एक ऐसा बिजनेस है जो आसानी से चलता है। तो आप इस बिजनेस को रन कर सकते हैं और 2-4 साल में आप इस बिजनेस को बड़ा भी बना सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां इस बिजनेस में है और आप आसानी से कर सकते हो। अब कई लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें छोटा बिजनेस मिल जाए और जो है उसमें मार्जिन भले ही कम हो पर लेकिन लागत कम लगे। क्यों? उसका कारण है कि गरीबी। हर गरीब चाहता है कि मैं थोड़ा ज्यादा पैसे कमाऊं और मेरे हों सपने पूरे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, आप इस बिजनेस को चालू करिए और आपके सपने जरूर पूरे होंगे, पर लेकिन आप कोशिश करो। अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। किसी भी बिजनेस को करने में थोड़ा सा समय लगता है और सीखने में भी समय लगता है। आप जलेबी अगर मैं बात करूं, हो सकता है एक दिन में आपको जलेबी बनानी ना आए तो आप दूसरे दिन ट्राई करिए और आसानी से जलेबी बना लोगे। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है और इसमें कोई बहुत सारा पैसा नहीं लग रहा है। अगर मैं बात करूं, आप जो है 1000 रुपए में ये बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। केवल एक काउंटर चाहिए और साथ में 1000 रुपए चाहिए। तो 1000 रुपए में आप जो है 1 किलो मैदा खरीद लीजिए और साथ में एक भगोना रखिए कोई, उसमें आपने थोड़ा बहुत जो है शक्कर भिगोई यानी कि जो बक्खर बनाया और चीनी का घोल बनाया और साथ में मैदे का आपने एक कढ़ाई ले लेनी है और बढ़िया करके जलेबी बनाइए और 1 लीटर 2 लीटर आप दही जमा लीजिए। इस तरह से यानी कि थोड़ा थोड़ा करके छोटा बिजनेस स्टार्ट करिए और धीरे धीरे इस बिजनेस को जिस हिसाब से ग्राहकों की स्पीड बढ़ रही है आपकी दुकान में, उस हिसाब से आप बिजनेस को बड़ा बनाते रहिए। तो ये एक सिंपल और शॉर्ट तरीका है और आसानी से बिजनेस को करने का एक तरीका है। तो आप आसानी से कर सकते हो और आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा या नहीं होगा। कई चीजें आप पहले ही सोच लोगे तो फिर ऐसे में थोड़ा सा समस्या हो सकती है। समस्या का सामना करिए और बिजनेस स्टार्ट करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है और आसानी से कर लोगे। तो दोस्तों ये बिजनेस कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए और आप सबका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।